तो सबको गुड मॉर्निंग, जोहार, वनक्कम। तो आज हम लोग, आप लोग ने कल जो होमवर्क दिया था आपने किया? चैप्टर 1 बी ऑनेस्ट। जो जो किए हैं हाथ उठा दीजिए। अरे अच्छे से, अरे अधिकारी लोग हैं भाई, आप लोग एकदम मस्त, हाथ उठाइए। नहीं, अच्छा, ऑनेस्टी से एक अधिकारी की क्वालिटी होती है ऑनेस्टी, है ना, थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी। तो ऑनेस्टी के साथ हाथ उठाइए, कौन कौन नहीं पढ़ के आए हैं अच्छे से, अधिकारी जैसा। हाँ ठीक है, तो मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी है। मुझे मालूम है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है। अब वो एक क्वेश्चन कौन सा होगा, मतलब दो क्वेश्चंस होंगे, दो चॉइस लाइफ साइंसेस से, बड़ा जनरल टॉपिक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पूरी तैयारी करनी है, सिलेबस को पूरा कवर करिए। जैसे जैसे जेपीएससी का नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन टफ होते जा रहा है, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि अगर मान लीजिए विटामिन से क्वेश्चन आया तो सिर्फ विटामिन तो पढ़ा नहीं देंगे, 4 ही 5 बार एग्ज़ाम हुआ है तो 5 ही क्वेश्चन रहा, तो वो ना करके हम लोग पूरे सिलेबस को संपूर्ण रूप से समझ लेंगे, उसको तैयार कर लेंगे, हर एक कोना देख लेंगे सिलेबस का, जनरल, है ना, ताकि वो हमको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारा जो आंसर राइटिंग हो ना वो समृद्ध रहे, एनरिच्ड रहे, ठीक है। तो इसको करना ज़रूरी है, कुछ बेसिक्स है ना, उसको हमको देखना है। चैप्टर 1 इज़ द बेसिक, ठीक। चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, आपका पहला सिलेबस सेक्शन कल दिखाया था, उसमें पहला क्या था? लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड मतलब धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं उसके बारे में जानना है, और उसको सारे देश के लोग एक जैसा कैसे बोलते हैं। एक देश में कुछ बोला जा रहा है बिल्ली को, दूसरे देश में कुछ और बोला जा रहा है, तो इस पे आपको होमवर्क दिया था, कौन सी बॉडी तय करती है कि सबका कॉमन नेम क्या होगा? हाँ बताइए। IUCN। अच्छा, आपका जवाब है IUCN। अच्छा, और कोई जवाब? हाँ, अच्छा, क्यों सी क्या हो गया? और वहाँ क्या होगा? बॉटनिकल कंजर्वेशन नेचर, क्या पूरा नाम बताइए? ठीक है, आई चलिए देखते हैं, दो आंसर मिला है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें बायोलॉजी क्या है, ऑब्वियसली इसी से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ, हाँ सही बात है। और कोई? बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी होता है स्टडी के लिए, बायोलॉजी, एकदम सही बात है। जब आप क्वेश्चन कुछ ऐसा शुरू करें, मान लीजिए लिविंग डाइवर्सिटी या ये सब पे क्वेश्चन आए, तो आप शुरुआत कर सकते हैं इसी चीज़ से कि बायोलॉजी इज़ दी स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस। NCERT की लाइनें हूबहू लाइनें हिंदी में भी है, आपको वैसे ही अपने क्वेश्चन को समृद्ध करना है तो आपको वैसे ही लिखना होगा, थोड़ा सा, अगर जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है आपका NCERT का चैप्टर, इसमें आपका लिविंग वर्ल्ड जो है सेक्शन 1 में आप देखेंगे लिखा हुआ है लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसके बाद लिखा हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग वर्ल्ड है और जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो दोनों को जोड़ दीजिए, यही है चैप्टर 1 में।
सोर्स यही रहेगा और कहीं से बायो करने का भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें से भी सेलेक्टेड चलेंगे, पूरा नहीं करने का ज़रूरत है, तो आप जूलॉजिस्ट बन जाएंगे। क्यों दिमाग ख़राब करना है, आपको बस अच्छे से मेंस राइटिंग अच्छा करना है, तो ये चैप्टर आपको देखना होगा। जितना समझ सकते हैं उतना अंडरलाइन करके उसको पढ़ें, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दें, जो डीप है उसको छोड़ दें। कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी आप लोग ने बताया, व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। हिंदी में क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान है सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए प्लीज़, मीन्स व्हाट इज़ बायोलॉजी करके, है ना। स्टार्ट करते हैं आज से, जस्ट ब्रीफ, 1-2 दिन में आप लोग का भी लेवल हमको पता चल जाएगा। हो जाएगा तो बोलेंगे। हो गया, है ना। हो गया, चलिए। हम आप लोग को जानना चाहते हैं कि आप लोग का राइटिंग स्किल कैसा है ना। क्योंकि हम सबको क्लास में 2-4 एक्टिव बच्चे दिखते ही हैं, बाकी लोग को भी लेके चलना है। तो हम जानना चाहेंगे मेंस एग्ज़ाम में ना आप कितना समझ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप कैसा लिख रहे हैं उससे पूरा मतलब है। आपको मार्क्स वहीं पे मिलेगा। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि 2 सवाल होता है बायोलॉजी पढ़ने का, बायो लाइफ को पढ़ने का। एक हो जाता है क्या कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, जीव जंतु कैसे दिखते हैं, क्या होता है ना वो। और दूसरा क्या है, दूसरा आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, दार्शनिक है कि जीवन क्या है, क्यों है। तो वो फिलोसफिकल एस्पेक्ट हम लोग नहीं टच करेंगे, है ना, वो फिलॉसफी का पार्ट है। हमको टेक्निकल एस्पेक्ट उसका देखना है बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेस में। तो जीव और निर्जीव ये दोनों में अंतर क्या होता है, अगर हम आपको पूछें जीव और निर्जीव इसको, या लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसको आपको लिखना हो, समझिए मेंस का क्वेश्चन है लेकिन ये 10 मार्क्स का है। जनरली आप देखिएगा मेंस में क्वेश्चन जो भी पूछता है बायो में, उसमें हमेशा 2 या 3 पार्ट होता है ना। जैसे लास्ट टाइम का 2021 मेंस का अगर क्वेश्चन देखिए, वाटर वाइटामिन्स एक सेक्शन है, बड़ा सेक्शन है, पूरा वाइटामिन्स पूछ लिया, और उसके बाद जस्ट तुरंत पूछता है डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, विटामिन की कमी से क्या डिजीज़ होगा, ठीक है। तो उसी तरह वो समझिए 10 और 12 नंबर आपने 15 नंबर जैसा बांट के आप लिख सकते हैं उसको। उसी तरह लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस आपको लिखना है मेंस के लिए, 10 मार्क्स के लिए। लिख लेंगे तो लिखिए। हाँ, 10 मार्क्स का है और सिर्फ आपको 5 मिनट समय मिलेगा। कॉपी का पेज एक निकालिए, आगे और पीछे एक पेज निकालिए, अपना ऊपर में नाम लिखिए, या बीच का पेज निकाल सकते हैं, बीच का निकाल लीजिए। हमको भी तो जानना है आपकी तैयारी कहाँ है, कैसे है, ठीक है। घबराइए नहीं, लिखिए। तैयारी कर रहे हैं आप लोग और अचानक, है ना। पेज निकालिए, ऊपर में अपना नाम लिखिए, नाम लिखिए। हाँ, पहले अपना नाम लिखेंगे सब लोग। जीव और निर्जीव क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन ऊपर में, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं
हम तो आप लोग को अधिकारी मान ही रहे हैं। तो आपको लिखना है 2 पेज, 10 मार्क्स, आगे पीछे। समय शुरू होता है अब। जिनका हो जाएगा हाथ उठाएंगे। चलिए आपको 2 मिनट और दे रही हूँ। एक पेज भी चलेगा। अपना नाम लिखना ना भूलें।
समय समाप्त कर दिया जाए। दो मिनट और दे दें? यस मैम। यस, ओके। अरे आप लोग अधिकारी लोग हैं, अचानक से प्रेशर होगा, परफॉर्म करना होगा। जो आता है, जितना समझ आता है उसको लिखिए। ठीक है, और आपका समय ख़त्म। चलिए ले आइए कॉपी, पेपर दे दीजिए। 2 पेज है, 1 पेज फाड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको आगे की क्लास में फिर ज़रूरत पड़ सकता है। एब्सेंट नहीं करेंगे मेरे क्लास में। वो पेज को सेव करके अपने पास रख लीजिए। एक व्यक्ति इस रो का कलेक्ट करके मुझे यहाँ दे दे। आप उठ के सबका कलेक्ट करके हमको दे दें यहाँ। आप उठिए, सबका कलेक्ट करके दीजिए। चलिए, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने आए हैं भाई, घबराइए नहीं। अरे कोई नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कमीशन बैठेगा। चलिए आप कलेक्ट कर लीजिए यहाँ से कोई एक आदमी। नाम लिखना ना भूलें, गुमनामी में नहीं जीना है। नाम लिखें आप? ठीक है। चलिए, थैंक यू। उसमें डबल पेज है क्या? निकाल लिया? ठीक ठीक है। थैंक यू। ये रो वाले हो गया। प्रवीण सर दे दीजिए। पास ऑन कर दीजिए। सब लोग दिए हैं? जो डर गया समझो, हाँ दे दो कॉपी। क्या है, गलती करेंगे तब तो सिखाएंगे। जब आप गलती नहीं करेंगे तो मेरी क्या ज़रूरत है ना? बस 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 बैठे रहिए। चलिए, अरे आप लोग सब अधिकारी लोग हैं, आप लोग को उठना नहीं है। चलिए, कैसा रहा सरप्राइज? अच्छा था? एक बेसिक क्वेश्चन था, लिविंग और नॉन लिविंग, जीव और निर्जीव, है ना? और बहुत बेसिक सवाल है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग में से किसी को मालूम नहीं है, ये सबको पता है। यहाँ तक कि एक रिक्शा वाला, रिक्शा चालक को भी पता है जीव क्या है और निर्जीव क्या है। थोड़ी पोल के साथ वो बात करता है, सर्टेन कंडीशन छोड़ के, है ना?
कभी कभी रिक्शा जो चालक होते हैं, अगर वो कुछ खा पी लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, तो शायद स्ट्रीट लैम्प से भी बात करने लगते हैं। उस सिचुएशन को छोड़ के उनको भी पता है। लेकिन अचानक से आपको एक बात बोली गई लिखने के लिए, है ना, दिमाग सुन रह गया, रहा ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग को आता नहीं है। आप लोग सब जॉब छोड़ के या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को हटा के, जीवन का सुख को त्याग करके इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ बैठे हैं। पहले तो अपने आप को बहुत इज्जत से देखिए, ठीक है। कितने भी साल तैयारी हो उससे मतलब नहीं है। आप सोचे हैं, यहाँ बैठे हैं, आपकी हिम्मत है, उसको सैल्यूट। और सोचें, और आपका लॉस भी नहीं है। अगर मान लीजिए, सबका तो होगा नहीं, एक फैक्ट बात बोल रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जिनका नहीं भी होगा ना, वो बहुत कुछ कर लेगा लाइफ में। जिनका कुछ नहीं होगा, मेरे पास आना। बट एनीवेज, गाइडेंस के लिए कुछ मिलेगा नहीं गाइडेंस के अलावा। एनीवेज, तो कहने का मतलब है, एक बेसिक सा सवाल था, और अंडर प्रेशर आप, और वो भी अचानक से अंडर प्रेशर आप कितना लिख पाए। अगर आप लोगों में से एक पेज किसने लिखा, एक फुल पेज किसने लिखा, हाथ उठाइए। कुछ भी, गाना भी लिख सकते हो। कितना लिखा? 2 लोग। चलिए, आधा पेज, ठीक है। 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन भी जिसने लिखी है, 2 लाइन सबने लिखी है, मैंने देख लिया। 2 लाइन, चलिए 1 लाइन, 1 लाइन किसने किसने लिखी है? सबने लिखी है। तो 1 लाइन भी परफॉर्म करना इज़ गुड। अब आपको ये समझना है, इस एग्ज़ाम के लिए मेंटालिटी चाहिए। थोड़ा बोरिंग लग रही होगी क्लास, लेकिन इसको समझिए, न्यूरोसाइंस से समझिए अपना दिमाग। सोचिए, वहाँ पे आपको सब आते हुए भी एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा। आते हुए भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या 2 चीज़ थी कि हम कोई चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। कहने का मतलब है, अरे ये तो आता ही है, जीव निर्जीव तो आता ही है। लेकिन 1 पेज नहीं लिख पाए, 2 पेज नहीं लिख पाए 10 नंबर के लिए, तो हम अपनी कमी को नोट कर लिए। बुरा नहीं मानना है, कमी को नोट कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको अपने क्वेश्चन को एनरिच करने के लिए एक भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब है, लैंग्वेज पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, लिखने की शैली। इस पर हम लोग कल कॉपी करेक्शन के बाद हम और डिस्कस करेंगे। बट ये जान लीजिए, एक अधिकारी बनना है तो आपको अंडर प्रेशर परफॉर्म करना होगा। तो इसके लिए तैयार रहें। कभी भी हो सकता है 10 दिन तक एग्ज़ाम ना हो, 11वें दिन हो ले, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपसे एनालिसिस पे बात करेंगे। तो आपको जैसे बताया था, लाइफ साइंसेज में, जीव विज्ञान में, हमको ये कहाँ गया, इसको कैसे करना है ठीक। किसी को आता है ये? किन्हीं को बुला दे बाहर से। तो जैसा कि आपको बताया था, कितने मिलियंस के, मतलब कितने तरह के जाति हैं, मतलब ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं। पेड़ पौधा, पेड़ में भी बहुत तरह के पेड़ होते हैं। आम का पेड़ और तुलसी का पेड़ दोनों पेड़ ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन उन लोग अलग ही जाति है। तो आदमी, जानवर, सबको मिला के धरती पे कितने तरह के जाति हैं, कोई बता सकता है? वेरी गुड, आप पढ़ के आई हैं, वेरी गुड। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, मतलब 17-18 लाख जाति हैं, ठीक है। उतने तरह के प्राणी हैं, ठीक है। अब हमको इसको पूरे को एक नज़र में देख लेना है। पॉसिबल तो नहीं है। अगर एक नज़र भी देखोगे 17, 18, 20 लाख जाति को, तो बहुत टाइम लग जाएगा।
तो इसलिए कैटेगराइजेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, सभी जानवरों को, ऑर्गेनिजम्स को वर्गीकृत करके उसको पढ़ा जाने लगा। इसका क्या फ़ायदा होता है ये बताइए, कैटेगराइजेशन क्यों ज़रूरी है? हाँ, अध्ययन सुविधा, एक पहला पॉइंट। दूसरा, पढ़ने में आसान रहेगा, अच्छी बात है, सही बात है। और दूसरा क्या हो सकता है? जान पाएंगे, हाँ, रिसर्च करने में आसानी होगा। और 5 पॉइंट कम से कम बताइए, 3 पॉइंट हो गया। अगर कोई नया जीव मिला तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे वो सोचेंगे। उसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, वो क्लासिफिकेशन पहले से रहेगा, नाम पद्धति जैसे रहेगी, उसमें हम लोग उसको समझ सकते हैं, उसको और समझने का हमको सुविधा होगी, समझने की सुविधा होगी, है ना। तो और क्या हो सकता है? अगर हम चलिए जीव को समझ लिए, तब क्या करेंगे? जीव को समझने का क्या ज़रूरत है? इग्नोर करिए, आप अधिकारी हैं, आपको क्या ज़रूरत है ना। क्यों हमको जीव को पढ़ना, अध्ययन करना और ज़रूरत क्यों है? तो उससे पता लग गया तो फिर क्या होगा? वो भी पता लग गया तो क्या होगा? क्या ज़रूरत है अध्ययन की? देखिए, एक बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, बड़ी अजीब बात। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग सारे जीव से अपने आप को ऊपर मानते हैं, और हम लोग ने लगभग सभी प्राणियों को, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव तक को भी हम लोग ने एक्सप्लॉइट कर लिया है अपने सुविधा के लिए। पहले उसके बारे में जानते हैं और उसके बाद देखते हैं इससे हमको फ़ायदा क्या है, क्या इससे कुछ उपकरण बना सकते हैं, कुछ उत्पाद कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ये हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कैसे सहायक हो सकता है, ये भी देखते हैं हम लोग। दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आप बोलेंगे कैसे? छोटा छोटा जीव उसका आप कैसे उससे आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं? कीटाणु है, उससे क्या इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं? क्या सभी कीटाणु खराब होते हैं? तो अच्छे कीटाणु क्या होते हैं, वो भी पढ़ना है आपको। दूध से दही बनाते हैं, बिना उसके तो होगा नहीं, लेकिन दूध से दही तो अपने आप बन जाता है। पर हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं? देखें दुकान में योगर्ट लिखा हुआ है ना, तो योगर्ट और कर्ड में अंतर क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योगर्ट? बड़ा आम सवाल है कि नहीं, हम तो योगर्ट आइसक्रीम खाएंगे, फैंसी लगता है क्या? और ये कर्ड आइसक्रीम क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, योगर्ट क्यों बोल रहे हो? सोचा है कभी? और योगर्ट देखिएगा, कर्ड सुधा दही लेने जाइएगा 10 रुपये में मिल जाएगा, योगर्ट लेने जाए 50 रुपया। हाँ, खराब नहीं होता होगा? नहीं बताइए, अब आपको बताते हैं। जब हमको पता चल गया कि हम जीव को इस्तेमाल करके दूध से दही बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कीटाणु को हम लोग यूज़ करके बना सकते हैं, बहुत सारे होते हैं उसमें, जैसे लैक्टोबैसिलस और अन्य बहुत सारे नाम। ये जो दही है, आप सामने दूध रख दिए तो उसमें बहुत सारे, आप उस कीटाणु को छांट के नहीं